जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गो वत्स और बछबारस की कथा, जो कि भादों के महीने में मनाई जाती है। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से बछबारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के पर्व के 4 दिन बाद भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछबारस का पर्व मनाया जाता है। यह बछबारस को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जानते हैं और कुछ जगह बछदुआ भी कहते हैं। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गाय और बछड़े के महत्व को समझना है। बछबारस का जो पर्व है यह मुख्यतः राजस्थान में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। बछबारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्रों के सुख और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं बछबारस का व्रत रखती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं सुपुत्र की प्राप्ति और अपने पुत्र की मंगल कामना, उसकी दीर्घायु के लिए या फिर परिवार की खुशहाली के लिए किया करती हैं। वैसे बेटा हो या बेटी हो, कोई भी महिला इस व्रत को कर सकती है। इस दिन गाय का दूध और उस दूध से बने पदार्थ जैसे दही, घी, मक्खन आदि का सेवन नहीं किया जाता और इस दिन दूध की बनी चीजों को वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे गेहूं या फिर गेहूं से बने हुए व्यंजन भी ग्रहण नहीं करती। हम आपको बताते हैं कि बछबारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य ही लिखें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़े मददगार होता है और हमारे हौसलों को बुलंद करता है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए अब बताते हैं बछबारस के व्रत के कुछ नियम होते हैं, वो कौन कौन से हैं। यह जो त्योहार है ये महिलाएं सुपुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए और अपने संतान जिनके पास है उनकी मंगल कामना और दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन विशेषतः गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस व्रत से जुड़े कुछ नियम इस प्रकार से बताए गए हैं, जैसे इस दिन गाय का दूध और उससे बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि आता है। केवल भैंस या बकरी का दूध ही उपयोग में लिया जाता है। गेहूं या गेहूं से बने खाद्य पदार्थ भी वर्जित बताए गए हैं। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिए या फिर मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी का सेवन या उससे बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन वर्जित है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी बनाई जाती है जिसे सोगरा कहते हैं और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। बछबारस की पूजन सामग्री के लिए भैंस का दूध, दही, भीगा हुआ चना, बाजरा और मोठ और बाजरे के आटे की 4 पिंडियां लेते हैं। चने की दाल, कच्चा दूध, मेहंदी, रोली, चंदन, मौली, चावल, गुड़, सुपारी, दक्षिणा, ओढ़ना, ब्लाउज पीस, फूलमाला लेकर गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। चलिए अब हम बताते हैं बछबारस की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर जैसे कि हर व्रत में करना होता है, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा की सामग्री को तैयार करें ताकि जब आप पूजा करने के लिए बैठें तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहला धुलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों में तेल लगाएं, जौ की रोटी आदि खिलाएं। फिर माँ गंगा का ध्यान करते हुए गौ माता के पैर धोएं। गौ माता के पैर की धूल से खुद को और अपने परिवारजनों को और संतान को तिलक लगाएं, क्योंकि गौ की जो धूली होती है उसे बड़ा पवित्र माना जाता है। फिर कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा या पाल बनाकर उसमें पानी भर के पूजन किया जाता है। अगर गोबर ना मिल पाए तो एक चौकी पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं।
उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं और फिर उसको थोड़ा दूध, दही और पानी से भर देते हैं। फिर सभी सामग्री चढ़ाकर पूजा किया करते हैं। इसके बाद रोली मोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, खुद को तिलक लगाते हैं। घर के सभी उम्र के बच्चों को आओ रे मारो हंसराज बछराज यानी कि जो भी आपके बच्चों के नाम हैं उनका नाम पुकार कर पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजा के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर पाल से लड्डू उठाकर और माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर पुत्रों को लड्डू खिलाने के बाद उपहार देकर, उपहार में आप नारियल या दक्षिणा या उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान या जैसे कि खेल खिलौने इत्यादि उन्हें आप दे सकते हैं। फिर अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। अगर गाय ना हो तो गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर जैसी भी आप बना पाएं, बस श्रद्धा भाव सच्चा होना चाहिए, उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर बछ बारस की कहानी जो इस व्रत में सुनी जाती है वो आपको सुनना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अगर आपको बछ बारस के व्रत का उद्यापन करना हो तो व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजमन में यानी कि उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, गाय को हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, यानी कि उनका स्थायी निवास रहता है। और इस व्रत के करने से परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछ बारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी बिल्कुल वैसे ही पूजा की जाती है जैसे कि बछ बारस के व्रत में आप करते हैं। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे हुए मोठ बाजरा की तरह कुदी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ लें। 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुंडी पर रखें। फिर इसके ऊपर 2 साड़ी और ब्लाउज पीस रखकर कुछ दक्षिणा अवश्य ही रखें और हाथ में जल लेकर उस जल को उसके चारों तरफ फेर कर, जिसको कि मिनसना बोलते हैं, वो करके अपनी सास को के पैर छूकर उन्हें दे दें। इस तरह बछ बारस का उद्यापन पूरा होता है। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में अवश्य ही हमें बताएं। चलिए अब सुनते हैं बछ बारस के दिन सुने जाने वाली कथाएं। हमारे वेद शास्त्रों और धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों का वास बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ में ब्रह्मा जी का वास है, गले में श्री विष्णु का, मुख में रुद्र अर्थात महादेव जी का, ग्रीवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोम कूपों में महर्षि गणों का, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा नदी, गोमय में लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है कि जो बड़े बड़े यज्ञों से और दान पुण्य आदि कर्मों से भी नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में बछ बारस के महात्म्य को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, अर्थात गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु भी नहीं होती। बछ बारस के व्रत में वैसे तो सुने जाने वाली बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते नाती थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी ही नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है, क्योंकि भगवान के परीक्षा लेने के ढंग ही निराले होते हैं। वो कब किसकी कैसे परीक्षा लें कोई नहीं जानता। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला हो तो होना ही चाहिए।
साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर में भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ तो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं, इसीलिए शायद वे मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे। मारे भय के वो थर थर कांपने लगे कि अब बहू को वो क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछ बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बछ बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनारे खंडित करो। वह बोली, माँ जी मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सिर झुकाया और सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी यह सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू भगवान ने मेरा सत्य रखा है, इसीलिए मैं बछ बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा से उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाया है। हे बछ बारस माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, बछ बारस माता की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बछ बारस के व्रत की एक और पौराणिक कथा। एक बार एक बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था तो उसने अपनी बहू को आवाज लगाई कि बहू आज बछ बारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तुम गेहूँ लेकर पका लेना और धान लाकर उछल लेना। बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना ही नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूं ला धानों को पका लेना। दरअसल गेहूं ला और धानों उनकी गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास के कहा को मानते हुए और बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बछ बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मुझसे अनर्थ हो गया, मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बछ बारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सच सच बता दी और कहा, भगवान ने मेरे सत की लाज रखी, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बछ बारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है और कटी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बछ बारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, बछ बारस माता की जय। बछ बारस माता की एक और कथा के अनुसार भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को बछ बारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने के लिए भूलोक यानी के पृथ्वी लोक पर आई तो उन्होंने एक मैदान में हरी हरी घास चरते हुए एक सफेद गाय को देखा और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय तो पांव से लात और पूंछ मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए तो उन बछड़ों में प्राण आ गए
और वह बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, गौ माता, तुम यह बछड़ा कहाँ से ले आई हो? मेरे तो कोई पुत्र है ही नहीं। जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हारे घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर तो आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें भी पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद मास में फिर से बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्राणी पूजन के लिए आई। तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों लटकाया और उसमें बच्चे को लिटाया। अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति भाव से गौ माता का पूजन और व्रत करेंगी, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालिन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी को भाद्रपद की मास में गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी, वैसी संतान सभी को देना। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, बछबारस माता की जय, गौ माता की जय। तो यह थी कुछ बछबारस के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। अगर इन सभी कथाओं को भक्ति भाव और श्रद्धा और विश्वास से सुना जाए तो अवश्य ही बछबारस का व्रत रखने वाली महिलाओं की सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आपसे आखिर में वही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य ही लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।